भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं 400 पार का दावा कर सकती है? क्योंकि उसके पास ऐसा लक्ष्य है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नारा दे रही कि अब की बार 400 पार। क्योंकि विपक्ष के पास दम ही नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। माना ये जा रहा था कि पहले इंडिया अलायंस में लगभग 32 दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में डायरेक्ट टक्कर दे सके। लेकिन कुछ लोग ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का जहां-जहां भारत जोड़ो यात्रा गया, वहां-वहां गठबंधन में दरार पैदा होते चला गया। सबसे पहले ममता बनर्जी की बात कर ले तो ममता बनर्जी ने खुला चुनौती दिया कि वेस्ट बंगाल में हम कांग्रेस को 2 ही सीट देंगे, जो कि वहां पे कांग्रेस के साथ वामपंथी भी वो गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कहीं उसको हम कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि वहाँ वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी वो कहते हैं कि 2 सीट हमें बीच में नहीं चाहिए क्योंकि 2 सांसद वहाँ ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। इसी तरीक़ा से पंजाब से लीजिए तो भगवंत मान वो भी कह चुके हैं कि पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये वहाँ भी वो ऐलान कर दिए। उसके बाद दिल्ली में भी यही हुआ, देखने को यही मिला। और कल तक तो उत्तर प्रदेश में माना ये जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव भी अब बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इंडिया वहाँ सब कहा तो ये जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर चढ़ने के लिए अगर सबसे पहले कोई स्टेट को जीतना है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा का सीट आता है। तो इस हिसाब से बहुमत के लिए चाहिए 272, तो 80 यहाँ जो जीत जाता है 60 70 80 ऐसे लगभग 70 60 भी जीत जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में फिर उसका मेकअप अच्छी तरीक़ा से कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ एक पहली लिस्ट बिना गठबंधन के ही समाजवादी पार्टी जो है पहली लिस्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद दूसरा लिस्ट भी जारी कर दिया गया, फिर उसके बाद तीसरा लिस्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन मामला ये फंसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन तो करना चाहती है, लेकिन वही गठबंधन करना चाहती है जहां कांग्रेस कमजोर है। लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पे कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दल को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। अभी विधानसभा 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी और नतीजा आपके सामने, जो कि कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीका से हार हुई। और यही कमलनाथ जो कि अखिलेश यादव को कहे थे कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो इस तरीका से वहां बहुत बुरी तरीका से हार भी हुई कांग्रेस पार्टी की। और अभी कुछ दिनों पहले खूब जोरों शोरों से अफवाह भी चली कि कमलनाथ और उनके पुत्र जो छिंदवाड़ा से सांसद है नकुल नाथ, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन खबर तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने से ही साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि उनसे क्षेत्रीय नेता लोग जो थे उनसे खुश नहीं थे। तो इसी तरीका से लोकसभा का जो सीट का पेच जो फटा हुआ था, अभी ये खबर माना ये जा रहा कि मध्य प्रदेश में एक सीट जो है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस देने के लिए तैयार हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर जो कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी भी देने के लिए तैयार हो गई है। इसी तरीका से आज कॉन्फ्रेंस भी हो गया कि दोनों दलों का उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है मजबूती से चलेगा। और दिल्ली में भी अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है, पंजाब में भी अभी तक नहीं हुआ है, इसी तरीका से महाराष्ट्र में भी अभी नहीं हुआ है, किसी भी स्टेट में अभी नहीं, तो बिहार में हुआ है। अगर वो सबसे पहले कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश ही में एक लिस्ट जारी किया गया समाजवादी पार्टी का, दूसरा भी जारी किया गया, तीसरा गया, तब जाके कांग्रेस जो है बौखला गई। उसके बाद में आनंद फानंद में जो है वहां सीट बंटवारा का फार्मूला